से मौला सज्जाद तुम्हें जरूर देख रहे हैं कि कौन मातम कर रहा है, कौन रो रहा है। तमाशाई मत बना क्यों, मातम किया करो। आएंगी जब आपकी, पूरा मिसरा सुन के शहजादी सकीना का जवाब, आऊंगी बाबा, अरे आई है बला सर पे तो पहले मुझे वारो, मर जाऊंगी बाबा, ना सिधारो ना सिधारो, मैं आपको खोकर ना कभी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींदा कि जब आपकी जियो जियो सुभान अल्लाह, चली आऊंगी। मेरा ईमान है कि जब शहजादी का कलाम पढ़ा जाता है तो मेरे अबुल फजल अब्बास, मौला सज्जाद, शहजादी ज़ैनब, बीबियान करबला और खुद शहजादी सकीना ज़रूर तशरीफ़ लाती हैं। तारीख़ व मख्तल की किताबों में है एक मिसरा जो अपने बाबा से कहती हैं, क़यामत के मसाइब, आऊंगी बाबा, आऊंगी बाबा, अरे शब होगी तो फिर खाक पे सोएंगे कहाँ, सीने पे तो असग़र को सुलाएंगे वहाँ, अच्छा मैं वही खाक पे सो जाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी। पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ रहा हूं बाबा, हर पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात, जियो मातमियो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, है अच्छी नहीं ये बात भी है, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो भी है, अच्छी नहीं ये बात न रोया। पूरा मिसरा सुन के, अच्छी नहीं, मिसरा सुन के, हाय क्या हो वे किसी शब को जो हम घर में ना आए, तुम हमको न पाओ तुम्हें हम भी नहीं पाए, तड़पोगी नहीं दर्द से वादा करो बीबी, पहलों में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, है अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, है अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, है अच्छी नहीं। अब अंधेरे का जिक्र आ गया, है अच्छी ये बात न रोया करो बीबी,
हाय बैठा करो कुछ देर चरागों को बुझा कर, समझा करो इस खाक को है लाडली बिस्तर। बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी, पहलों में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। है अच्छी न ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। सकीना की सदा है, सकीना की सदा है, अरे ओ शाम वालों, अरे ओ शाम वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे ओ शाम वालों, अरे ओ। जज़ाकल्लाह। शाम वालों, अरे ओ। जज़ाकल्लाह मातमी मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। थोड़ी देर की ज़हमत। अरे ओ शाम वालों, अरे ओ कूफे वालों, चचा का सर ये नेज़े से हटा दो, सरे शाबिर पे पर्दा उड़ा दो। ये गम कितना बड़ा है, मेरी माँ बेरिदा है, अरे ओ, शाम वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे ओ हो शाम वालों, अरे ओ। जज़ाकल्लाह। तारीख़ व मक़तल से क़यामत का मसाइब पढ़ रहा हूँ इस वक़्त। ओ अरे जज़ाकल्लाह मातमी हो। थोड़ी देर की ज़हमत, अलविदा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। ओ अरे ओ शाम वालों, अरे ओ कूफे वालों, मैं खातूने जिना का आईना हूँ, रसन बसे तासीरो बेरदा हूँ। मेरी जानिब न देखो, मेरा कुर्ता फटा है, अरे ओ शाम वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे ओ शाम वालों, अरे ओ शाम वालों। बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं, बर्बाद। अंजुमन सज्जादिया के प्लेटफॉर्म से आज मैं वो नोहे पढ़ रहा हूँ जो अंजुमन सज्जादिया का असासा और हमारा असासा कहलाता है। दी हुई मैं, बर्बाद हुई मैं, बर्बाद। मैं इंशाल्लाह सारी फरमाइश पूरी करूँगा। है बर्बाद हुई है आबाद हुई, कहे वो बला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं आबाद हुई, कहे वो बला
उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। और ज़ैनब को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई कर वो भला उजड़ा मदीना हाँ बर्बाद हुई मैं। एक दिन था कि इस शहर की करती थी मैं शाही और आज तबाही और आज तबाही। हाय बेगुस्ल पड़ा मोहर नबूवत का नगीना बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। ज़ैनब को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं। आबाद मातमियों थोड़ी देर के लिए मातम ना करना, थोड़ी देर के लिए मातम ना करना। अब वो कलाम पढ़ रहा हूं मैं, अब मैं वो कलाम पढ़ रहा हूं। बैठना चाहते हो तो बैठो, मातमी बैठ जाएं। मैं आबा अल्लाह जाने किसने असर का वक्त कहां गुजारा होगा, अल्लाह जाने किसने असर का वक्त कहां गुजारा होगा, किस मातमी ने। और कितना अजीब एहसास और अजीम एहसास होता है कि जब इनके कपड़े इनके मातम के खून में भीगते हैं और जब ये अपने घरों को लौटते हैं। जब मैं इन मातमियों को आते और जाते देखता हूँ तो खुदा की कसम दिल से मेरी दुआएं निकलती है। ऐ मेरे मौला हुसैन, एक वक्त था कि तेरे लाश पे किसी को रोने ना दिया, और आज देख मेरे मौला, मैंने एक मंज़र देखा क़िबला, सज्जादिया वाले सुने कि मैंने एक मंज़र देखा क़िबला कि गैरत देखिए कि एक फ़कीर को मैंने देखा। जैसे ही फ़ुरात सामने आई, जब थोड़ी दूर रह गई, हम सब भाग रहे थे, लेकिन एक फ़कीर हमसे आगे निकल गया और आगे जाकर के उसने जल्दी से फ़ुरात का पानी अपने चुल्लू में लिया। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि फ़ुरात का पानी फेंक के और अपने हाथों को खाक से रगड़ने लगा। हम सब ये मंज़र देखने लगे। फिर फ़कीर ने दोनों हाथों से सीने को पीट के कहा, माँ ज़हरा मुझे माफ़ करना कि जो पानी आपके बच्चों को ना मिला, मैंने उससे हाथ भिगो लिए। ये है मातमियों की शान। तो खुदा की कसम, हम रोते क्यों हैं, हम रोते क्यों हैं, शिया रोते क्यों हैं? अरे मर्द मैदान में जाते हैं, हुसैन मैदान में गए, शहीद हो गए, हम इस पर थोड़ी रोते हैं। किसी ने मौला सज्जाद से कहा कि मौला सज्जाद 40 बरस मौत के अरमान में आप रोए, मौला इतना क्यों रोते हैं, शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने कहा, ऐ शख्स तूने इंसाफ नहीं किया कि शहादत हमारी मीरास है, तो क्या बेपर्दगी भी हमारी मीरास है? कि बेपर्दा माएँ बहनें, किसी तौक के बोझ से मेरी गर्दन कभी नहीं झुकी, मैं तो शर्म से अपनी गर्दन को झुका लेता था। ऐ मुसलमानों, तुम हमसे पूछते हो कि रोते क्यों हैं? अरे ये रसूल की नवासियां थीं। अगर तेरी हमशीरा की तरफ खुदा ना करे राह चलते कोई दो देख ले तो तेरा खून आंखों में उतर आता है। तो ये रसूल की नवासियां थीं जिनको करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम के दरबार में इस तरीके के इस हाल में, देखना मेरी तरफ, कि शहजादी ज़ैनब रसूल की नवासी, लेकिन हाथ पसे पुष्प बंधे और बालों से अपने मुंह को छुपाएं, और 30,000 का मजमा पत्थर मारता था। अल्लाह जाने शहजादी के सर के किन किन हिस्सों पे वो पत्थर लगे। जख्मी होती रही शहजादी, जख्मी होती रही, मगर लाश पे जो हुसैन की वादा किया था ना कि देखा अली के लाल का लाशा जो रेत पर, तो बिनते अली हुसैन को रोई तमाम उम्र। अब सुनो मातमियों कि ना जाने एक शाम गरीबा में क्या हुआ कि ज़ैनब कमर के बल नहीं सोई तमाम उम्र। 2 साल जी मेरी शहजादी ज़ैनब। अब मैं एक कलाम यहाँ पे पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ कि ये कलाम
कि ये कलाम पिछले बरस जब मैं क़िबला एक कलाम मैंने हज़रत मीर अनीस का लिखा तो आखिरी 3 मिसरे डॉक्टर हिलाल नकवी और हम खुद मिलके करते हैं। मेरे नोहे लिखने का अंदाज़ ये है कि सबसे पहले नोहा खुद मैं लिखता हूँ, उसकी तर्ज बनाता हूँ, जैसे सलाम या हुसैन 1-2 बंद लिख लिए, उसकी तैयारी कर ली, उसकी वीडियो जहन में बना ली कि ये क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं शायर को बुलाता हूँ कि लिख, ये लिखना है, मगर उस पर भी आधा वो लिखता है, आधा हम लिखते हैं तैयारी से। ये एक मरकज़ी ख्याल है, ये मेरी सोचें हैं। मेरे बच्चों, मोमिन सिर्फ वही नहीं कि जो महफिल में पाक नज़र आता है। मोमिन उसको कहते हैं जिसकी तन्हाइयाँ पाक हों, और जिसकी तन्हाई जितनी पाक होती है महफिलें 10 गुना पाक होती चली जाती हैं। तो मेरे बच्चों, कोशिश ये करना कि जब तन्हा होते हो ना, उस वक़्त कहा करो। शहज़ादी सकीना अपने बाबा से कहिए कि मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, कि मुझे अपना बना ले, मुझे गुनाहों से बचा ले। फिर मौला हुसैन गाजी अब्बास की ये ड्यूटी लगाते हैं, नौकरी लगाते हैं कि इस बच्चे ने अपनी तन्हाई में मुझसे दुआ मांगी, अब किसी बुराई की तरफ इसको जाने ना देना। है ना, हमारा नफ्स हमको गुनाह की तरफ ले जाता है, हम काबू नहीं पाते, लेकिन ये मन्नत मानना गाजी अब्बास के अलम पर जाकर, या सखी अब्बास, हम में अपने नफ्स कंट्रोल करने की ताकत नहीं। मेरे मौला, हमारा शेड्यूल आप बना दीजिए। कल सुबह कितने बजे उठना है, कहाँ नौकरी पे जाना है, किससे मिलना है, कहाँ खाना है, कहाँ चाय पीनी है, किसके साथ सफ़र करना है, किससे मेरी बहनों की शादियाँ होनी हैं, कहाँ मेरी शादियाँ होनी हैं, कहाँ से रिस्क आना है। और एक दफ़ा बीबी पाक के प्यारे अब्बास ने आपका शेड्यूल बना दिया ना, तो सारी ज़िंदगी आयदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलेगी। आपकी ड्राइविंग एदिन सिरातल मुस्तकीम, आपके ताल्लुकात एदिन सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या होता है? यही है मेरे बच्चों। अब करबला में उस वक्त का मंज़र मैं बयान कर रहा हूँ। क़िबला एक दफ़ा का ये मंज़र था, एक जाकिर ने एक अजीब पढ़ी, एक बात पढ़ी है शाम में, और एक अजीब व गरीब बात पढ़ी जो मैं यहाँ, अंधेरा हो चुका है, अब तो कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा ना, तो गिरिया करते वक्त गिरिया, अरे बाप रे बाप, बैठ जा बेटा, जब नारे का वक्त आएगा। मेरे बच्चों मुझे बुला दिया आपने, मैं क्या बोल रहा था। बहरहाल, नारे का वक्त मसाइब में नहीं होता बेटा, मसाइब के बाद नारा लगाया कीजिए। मैं कोई बात कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, एक शख्स अलम की तरफ जा रहा था, सुनना, एक बैठ जाइए ज़रा। एक शख्स अलम की तरफ जा रहा था, आप भी थोड़ा सा बैठ जाएं ताकि पीछे वाले आप लोग बैठ जाएं, फिर जब कहेंगे। अंजुमन सज्जादिया से गुजारिश करूँगा, बड़ी मोहब्बत आपकी, जब जज़ाकल्लाह। मेरे बच्चों, चंद बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। एक शख्स गाजी के अलम की तरफ जा रहा था, एक पढ़ा लिखा शख्स, ग्रेजुएट शख्स, उसके साथ जो थे वो भी चंद दोस्त थे। तो अल्लाह ने नहीं रोका उसको, कुरान ने नहीं रोका, नबी ने नहीं रोका, अली ने नहीं रोका, हज़रत अब्बास ने नहीं रोका, हज़रत कासिम ने नहीं रोका, हज़रत अली अकबर ने नहीं रोका, लाल शहबाज कलंदर ने नहीं रोका। एक आम फ़कीर ने रोक लिया। कहने लगे, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा, गाजी के अलम पे जा रहा हूँ। जानते हो ये कौन है? कहने लगे, हाँ, बावफा अब्बास। कहने, यूँ मत कहो, यूँ कहो शहंशाह वफ़ा अब्बास, बल्कि इससे भी जो वफ़ा की आखिरी मंजिल है, बल्कि पूरी मुकम्मल वफ़ा वो है ही है। कहने लगे, हाँ। कहने, अच्छा एक सवाल करूं? फ़कीर ने कहा, हाँ। बेवफ़ा तो नहीं है तू? कहने, क्या मतलब? कहने, माँ से वफ़ा हो रही है, बाप से वफ़ा हो रही है, अपने काम से वफ़ा हो रही है, अपनी ज़ात से वफ़ा कर रहा है, बहन भाइयों से वफ़ा कर रहा है, अपने महल्ले शहर मुल्क से वफ़ा हो रही है। अगर इनमें से एक भी सर्टिफिकेट तेरे पास हो ना, तब जाना ये शहंशाह वफ़ा की बारगाह है, यहाँ बेवफ़ा नहीं चलते। कि जो सामने तेरे छोटी सी मिसाल तेरी माँ की है, अभी रखो सर पे कुरान, अगर बहन, माँ या बेटी से कोई नाराज़गी हो जाए
आप बाहर आते हो, आपका दिल लगता है अपने काम में? जवाब दो। नहीं लगता। ये घर वाले रूठे के खुदा रूठा। हुसैन कहता है अपनी माँ को नाराज करके मजलिस में आएगा तो तुझे मजलिस में भी नहीं मिलूंगा। तो देख लिया मौलवी क्या कहते हैं, अल्लाह की नमाज जरूरी है, और फिर क्या कहते हैं फकीर कि बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। मगर ये दोनों ही चीजें नहीं मिलती अगर माँ राजी ना हो। ये नई बात है, सही बात है कि नहीं? तो वफा के दरबार में मेरे बच्चों जब जाना, अली हक का नाम है, अली हक का नाम है ना, और हक अली के साथ है। तो अली का नारा लगाने वालों, अगर हम किसी का हक मार रहे हो तो क्या हमको नारा लगाने का हक है? तो मेरे बच्चों, ये जो तुम्हारे बाप के अब चश्मा लग गया ना, जिसने तुझे चलना सिखाया, तुझे जिसे पढ़ना सिखाया, जिसे तुझे बोलना सिखाया, जब तू चल नहीं सकता था ये चलना सिखाया। मौलवी साहब, आपकी मजलिस का कमाल तो जब है कि आपकी मजलिस ख़त्म हो और 250 बच्चे अपने बाप की जूतियां लेके खड़े हों। मौलवी साहब, आपकी मजलिस का कमाल तो जब है कि नाराज शौहर अपनी बीवियों को जाके फूल पेश करें, जो उनका हलाल है, जो उनका निकाह है। कहने लगे शाजी दुआ करो मेरी बेटियां राज करें। तो मैंने जवाब ये दिया कि पहले किसी की बेटी को राज करा जो तेरे घर में है। मुकाफात अमल है क़िबला इस दुनिया के अंदर। जिसकी फैमिली शाद है ना, खैबर तुम्हें मौलवी साहब बताएंगे। मैं तो आम लॉजिकली छोटी छोटी सी बातें बता रहा था जो मौला हुसैन की वक्त नहीं है, बहुत सारी मैं तुमसे बातें करता इस वक्त। लेकिन एक बात ज़िंदगी में याद रखना, मोमिन वही है जो अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अपने काम से वफा करता है। फिर अलम पे जाता है तो उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। हज़रत अब्बास उसको मुस्कुरा के देखते हैं कि हाँ भाई तेरे पास छोटे मोटे सर्टिफिकेट तो हैं ना। तो अपनी फैमिलियों को शाद रखो, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दो, चौक से बचो, बाज़ार से बचो, कि दोनों ही चीज़ें इंसान को जलील करती हैं। और इस साथ जो यहाँ सैयद बैठे हैं वो भी सुने कि इस बाज़ार ने सादात को बड़ा रुलाया, बड़ा रुलाया इस बाज़ार ने सादात को। तो क़िबला, जब हमसे ये सवाल करते हो ना कि हम रोते क्यों हैं, अब हमारा जवाब सुनो, अब हमारा जवाब सुनो कि बरसों पहले, क़िबला एक कलाम पढ़ने से पहले, बरसों पहले, आज से कोई 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, एक आलम दीन को ख्वाब आया शाम में, दमिश्क में, कि छोटी शहजादी तशरीफ़ लाई हैं और कहती हैं तू सो रहा है और हमारी कब्र में पानी आ रहा है। सुनना कि हम मातम क्यों करते हैं। इसने अपने घर की 10-15 औरतों को लिया, मट्टी खोदने का सामान लिया, कफन लिया और ज़िंदान शाम में पहुंचा। और ज़िंदान शाम में पहुंचने के बाद घर की औरतों से कहा कि तुम लोग अंदर जाओ, सैदानी का मामला है, छोटी शहजादी को कब्र से बाहर निकालना, ऊंची जगह पे दफन कर देना। औरतें अंदर चली गईं, ये आलिम दीन बाहर इंतज़ार करता रहा ज़िंदान शाम के। थोड़ी देर गुजरी कि रोने की सदाएं बुलंद होने लगी, रोने की सदाएं बुलंद होने। इसने चिल्ला के पूछा कि वाक़या सुनो, शिया रोते क्यों हैं। इसने चिल्ला के पूछा कि वाक़या क्या हुआ, कि वाक़या क्या हुआ। अंदर से 2 औरतें बाहर आईं कि जिनकी चादर गिर चुकी थी और सर को पीट के कहती हैं कि तेरे ख़ानदान की 2 औरतों का इंतकाल हो गया। कहा वाक़या क्या हुआ, कहा वाक़या क्या हुआ। कहा सुनो आखिरी जुमला। कहने वाक़या क्या हुआ। कहने लगे जिस वक़्त मेरी छोटी शहजादी को, छोटी शहजादी सकीना को कब्र की मट्टी हटा के बाहर निकाला है, तो आज भी उसके तन पे वही फटा कुर्ता, वही फटा कुर्ता उसके तन पे है। अरे वो जुल्म हुए ज़िंदान शाम में, वो जुल्म हुए ज़िंदान शाम में कि अब शहजादी सकीना को रुखसत आखिर के लिए मेरे मौला हुसैन आते हैं खैमे में लिबास गरीबी का पहन करके और आखिरी सलाम करते हैं। वो पेश कर रहा हूँ, बैठ के मातम करना, बैठ के सुनना। आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, आखिरी सलाम। मेरी सकीना इस तरह ना रोना, मेरी सकीना हम जाते हैं मिलने बाबा से, फिर लौट के हमको आना नहीं। कुछ देर लिपट जा सीने से,
फिर बाप का सीना मिलना नहीं सो जाना, जहां फूफिया कह दे सो जाना, जहां फूफिया कह दे, चाहे शाम का वो जिंदा होवे मेरी सकीना, इस तरह ना रोना, आप पोंछ ले आंसू आंखों से, तू देख ले चेहरा बाबा का, आप पोंछ ले आंसू आंखों से, तू देख ले चेहरा बाबा का, कल हो सकता है आना सके पहचान में चेहरा बाबा का, हम साथ तेरा ना छोड़ेंगे, हम साथ तेरा ना छोड़ेंगे, चाहे शाम का वो जिंदा होवे मेरी सकीना। असद भाई यहाँ आ जाए, हाँ मेरी असद भाई यहाँ आ जाए, हाँ इस तरह होना, अरे ना मेरी बच्ची ना इस तरह ना रोना, इस तरह ना रोना, वक्त बहुत कम है मेरे बच्चों, मैंने जो बातें की उसमें थोड़ा वक्त तो ज़ाया हुआ होगा, लेकिन अल्लाह करे जो पैगाम हो कन्वे हो गया हो। और इस वक्त मैं एक वादा अपने मासूम बच्चों से मैंने किया था, अली शनावर और अली जी इस वक्त मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन ठीक 10 बजे उनके टीचर आते हैं, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, मैं चाहता हूँ कि टेलीफोन पे इस वक्त वो नोहा पढ़ें और मेरे मासूम बच्चे उसके साथ और मातम करें, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, कंफर्म है या हुसैन या हुसैन या जिंदा से मदीने आकर भी सज्जाद लहू रोते ही रहे, मास घर की सूरज के तले बैठी रही कितने दिन गुजरे, मुख्तार ने एक दिन दी खबर, ये कह दो मादर असगर से, मारा गया कातिल असगर का, अब धूप से शहजादी उठिए, सज्जाद ने आकर माँ से कहा, ऐ अम्मा अब बैठो न यहाँ, अब ठंडा पानी पी लो माँ, अब साए में आओ अम्मा, सज्जाद तू खून रोना जो छोड़ दे, तू खून रोना जो छोड़ दे, मैं साए में आ जाऊंगी, सज्जाद सूरत रोना जे छड़ देवे, मैं भी तुपनू छड़ जावांगी, सज्जाद सूरत रोना जे छड़ देवे, नू छड़ जावांगी, सज्जाद
सज्जाद जरा इंसाफ ते कर, ए हुक्म न दे इसरार न कर, यो सोच के है फटवे दा जिगर, मेरा उजड़ गया है वसदा घर, नित रोवांगी हुण धुप विच मैं, नित रोवांगी हुण धुप विच मैं, विच धुप ते ही मर जावांगी, सजा सजा तू रत रोड़ा जे छड़ देवे, मैं भी धुप नू छड़ जावांगी, तू रत रोड़ा जे छड़ देवे, छड़ जावांगी राजा कि मैं तके आए बेगौर कफन, धुप विच बाबा मजलूम तेरा, नहीं धुप जो उठ सकती बचड़ा, धुप बन गई ये मकसूम मेरा, हिण जद तक सां विच सां मेरे, हिण जद तक सां विच सां मेरे, धुप ते सोग मनावांगी, सजा रोना जे छड़ देवे, मैं भी धुप नू छड़ जावांगी,